स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का दिल्ली में नेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट कंसल्टेशन रंग लाया है। उनका विजन है झारखंड को ग्रीन एनर्जी, स्पोर्ट्स, टूरिज्म, AI और न्यूक्लियर पावर का हब बनाना। अब सिंगापुर की सरकार से लेकर CII और FICCI तक ईज माई ट्रिप टू मेक माई ट्रिप तक, हीरो साइकिल से A1 साइकिल तक झारखंड में निवेश के लिए बेकरार नजर आ रहे हैं। डिजिटल गवर्नेंस में गूगल और न्यूक्लियर पावर का झारखंड में पहला पावर प्लांट बनाने को जिंदल ग्रुप संजीदा नजर आ रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में 2 दिन का इन्वेस्टर मीट झारखंड के लिए बेहद कामयाब रहा है। इस दौरान 14 MOU पर दस्तखत हुए हैं। इसमें राज्य में 99,640 करोड़ के निवेश की राह तैयार हुई है। सरकार का दावा है कि राज्य में उद्योग, पर्यटन और रोजगार को गति मिलेगी। नई दिल्ली में 2 दिनों का नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कामयाब रहा। झारखंड सरकार ने 99,639 करोड़ रुपए के निवेश वाले 14 MOU पर हस्ताक्षर किए। इनमें 10 MOU उद्योग विभाग के साथ, 2 IT और 2 पर्यटन विभाग के साथ हुए हैं। जो हमारे सहयोगी लोग जो आज, चाहे वो जिंदल ग्रुप हो, वरुण बेवरेजेज हो, टाटा समूह हो, गूगल हो, इज माई ट्रिप के लोग हों, जनरल स्टील हो, पावर न्यूक्लियर पावर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, या डिजिटल गवर्नेंस की, AI की बात हो, इन सभी समूह के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की आवश्यकता है और एक अपनी विश्वास और राज्य की जो बहुउद्देशीय सोच है वो अब दिखनी भी चाहिए। जिंदल स्टील झारखंड में 40,000 करोड़ निवेश कर स्टील प्लांट लगाएगा, जबकि जिंदल न्यूक्लियर झारखंड का पहला न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा। इस बार 30,000 करोड़ की लागत आएगी। रुंगटा ग्रुप 13,000 करोड़ लगाकर अपने स्टील प्लांट्स का उत्पादन बढ़ाएगा। वहीं टाटा स्टील 96 करोड़ की लागत से जमशेदपुर में अपने स्टील और टीन प्लेट प्लांट्स का विस्तार करेगी। अमलगम स्टील 4,980 करोड़ से स्टील और पावर सेक्टर में क्षमता बढ़ाएगी और नए प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। वहीं अंबुजा सीमेंट पावर प्लांट और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 1,000 करोड़ का निवेश करेगी। देखिए, नीति आयोग की मीटिंग में यह तय हुआ था कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा जब सभी राज्य विकसित होंगे, और हर राज्य को एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने को कहा गया था, जिसके बाद महाराष्ट्र हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, आंध्र प्रदेश हो, सभी अपना अपना एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर के आए। लेकिन झारखंड में विकसित झारखंड को लेकर के ऐसा कोई भी विजन डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया। एक अबुआ डॉक्यूमेंट इन्होंने जारी किया भी, जिसमें कोई कंसल्टेशन प्रोसेस जो पूरा नहीं किया गया। कुल मिलाकर के झारखंड में ना तो कोई इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, ना कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ना कोई सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसा सिस्टम है। हमें लग रहा है कि दिल्ली में जो हुआ वह केवल दिखावाबाजी है। अब राज्य में अगर विकास हो रहा है, राज्य में अगर MOU साइन हो रहे हैं, तो इस पे प्रश्न खड़ा कर रही है। जब इस राज्य में रघुवर दास का शासनकाल था तो हाथी उड़ा करके राज्य पूरे विश्व का पहला राज्य था यह, जहां हाथी उड़ा था। अरबों रुपए खर्च किए गए थे, 108 MOU हुए थे, उसमें से कौन सा MOU धरातल पे उतरा? तो अपनी सरकार के गिरेबान में पहले झांक के भारतीय जनता पार्टी देख ले। हम पूरी शिद्दत के साथ इस राज्य के प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग राज्य के विकास में और राज्य के आवाम को रोजगार देने की दिशा में करने जा रहे हैं। जिस तरह से उद्योग जगत के बड़े बड़े लोगों ने सिर्फ देश के ही नहीं, विदेशों से भी इस राज्य में निवेश के लिए उत्सुकता दिखाई है, निश्चित रूप से जो MOU हुआ है 99,639 करोड़, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और राज्य के विकास में, राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में
और नौजवानों को रोजगार देने के क्षेत्र में ये बहुत अहम साबित होगा। गूगल क्लाउड आईटी विभाग के साथ मिलकर झारखंड में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने, एआई का ढांचा तैयार करने और डेटा सुरक्षित रखने पर काम करेगा। ईट माई ट्रिप पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की पार्टनर बनी है। ये झारखंड की माइनिंग, टूरिज्म और सांस्कृतिक धरोहरों की ब्रांडिंग करेगी, जबकि वरुण बेवरेज 409 करोड़ की लागत से नया बॉटलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। सर 9,000 करोड़ रहे या 90,000 करोड़ रहे, सबसे पहली बात है अगर आपका घर ठीक है तभी मेहमान आएंगे। घर की हालत पूरी तरह ख़राब है। लॉ एंड ऑर्डर का रोज़ यहाँ स्थितियाँ ख़राब होते जा रही है। दूसरे तरफ आप अगर जाके देखेंगे लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ अगर इंडस्ट्रियल एरिया वो एक बार घूम लें और जाके देखें टिप्पूदाना, कोकर इंडस्ट्रियल एरिया, देवीपुर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ ना बिजली है, ना पानी है, ना रास्ते ठीक हैं। ऐसे में दावोस की यात्रा भी उन्होंने किया था, बहुत लंबे लंबे दावे किए थे, 0 सन्नाटा रहा। आने वाला कल यह भी जो सबमिट किए हैं इसका भी हाल बुरा होने वाला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जियाडा के नियमों में बदलाव आदिवासियों के लिए आरक्षण को 50% करने पर विचार किया जाए, ताकि आदिवासी समुदाय भी औद्योगिक विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। एमओयू के दौरान मंच पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राज्य सरकार के मंत्रियों में दीपिका पांडे, संजय यादव, सुदीप सोनू, इरफान अंसारी मौजूद थे। वहीं प्रशासनिक स्तर पर मुख्य सचिव के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। जाहिर तौर पर कंसल्टेशन कार्यक्रम के तहत कहीं न कहीं विचारों की भी समीक्षा होगी और जो निवेश नीति है वो शायद निवेशकों के माकूल बनाया जाएगा। यही वजह है कि सरकार की तरफ से एक मजबूत दावा है कि हजारों करोड़ के निवेश झारखंड में आएंगे। देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आखिर कितने निवेशक झारखंड आते हैं और ये जो 99,000 करोड़ का निवेश का दावा किया जा रहा है, ये दावा कितना सही साबित होता है। सहयोगी संजय के साथ नवीन शर्मा, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो दिल्ली में हुए समिट के बाद सरकार ने कहा कि जो 14 एमओयू हुए हैं, 99,000 करोड़ का एमओयू हुआ है, इसमें एआई से लेकर ग्लोबल वर्ल्ड में झारखंड की एंट्री को लेकर अब रास्ते प्रबल हो रहे हैं और इसे काफ़ी फ्रूटफुल बताया, बहुत पॉजिटिव बताया सरकार ने। हालांकि विपक्ष के अपने कुछ आरोप हैं, इन तमाम चीज़ों को हम जाने समझने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ करा के चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ आजसू से परवास खान साहब है, बहुत स्वागत है परवास साहब आपका। उज्जवल प्रकाश तिवारी साहब है, कांग्रेस के नेता, बहुत स्वागत है उज्जवल साहब आपका। डॉक्टर नीलम मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता हैं जेएमएम की, बहुत स्वागत है नीलम जी आपका। और सागर कुमार साहब हैं, जेडीयू के नेता हैं, बहुत स्वागत है सागर साहब आपका। नीलम जी से शुरुआत करते हैं। नीलम जी, किस रूप में देख रही हैं ये जो आप दौरा हुआ दिल्ली का और 99,000 करोड़ के निवेश की बात आ रही है और एआई टेक्नोलॉजी, ग्लोबल वर्ल्ड, तमाम तरह की बातें अब झारखंड के लिए हो रही है और निवेशकों ने इच्छा भी जाहिर की है कि भाई हम निवेश करना चाहते हैं। किस रूप में देख रही हैं, कितना पॉजिटिव रहा ये दौरा पर्टिकुलरली झारखंड के लिए? जी बिल्कुल इब्राहिम जी, ये दौरा बहुत ही सकारात्मक रहा और ये झारखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हम लोग मान सकते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक है। आज तक झारखंड अलग राज्य बनने के बाद जो नहीं हुआ वो माननीय हेमंत सोरेन जी के शासनकाल में झारखंड में हो रहा है, वो दिख रहा है। हम लोगों को स्वागत करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो दृढ़ संकल्प है झारखंड का विकास के लिए, उसका उत्थान के लिए, वो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह का काम झारखंड में आने वाला है, इससे देखिए हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि पूरी तरह से झारखंड का चौतरफा विकास होगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहाँ का जो युवा जो बाहर जाने के लिए मजबूर है, वहाँ काम करने के लिए मजबूर है। आप देखे होंगे कोविड के टाइम में किस प्रकार से हमारे झारखंड के मजदूर बाहर काम करते हैं, कितना कष्ट उनको होता है। तो ये सारा चीज झारखंड के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। झारखंड का युवा झारखंड में रहेगा, झारखंड में उनको काम मिलेगा, अपने माता पिता के साथ रहेंगे, क्योंकि अच्छा मैडम, एक चीज हमको ये समझाइएगा मैडम, हम विपक्ष को यही कह रहे हैं कि झारखंड के लिहाज से बहुत पॉजिटिव हुआ, लेकिन विपक्ष जो इसका जवाब दे रहा है वो जवाब से हम भी
कन्फ्यूजन में पड़ जा रहे हैं। जवाब उनका ये हो रहा है कि फरवरी 2025 में कोलकाता में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट हुआ, जिसमें लगभग 26,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला, 15,000 रोजगार के अनुमान था इसको लेकर। फिर अप्रैल 2025 आ जाता है, स्पेन स्वीडन का यात्रा होती है और उसमें करीब 3,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आता है। फिर उसके बाद दावोस का दौरा, 1,27,055 करोड़ के प्रस्ताव का निवेश के प्रस्ताव आते हैं, एमओयू होता है। जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है, एमओयू हो रहे हैं, एलओएल पे साइन हो रहा है, लेकिन जमीन पर कुछ नहीं दिख रहा है। स्टार्टिंग फ्रॉम फरवरी 2025 से अगर बात करें तो हम फिर 26 में आ गए और अभी दिल्ली में जो समिट हुआ उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसका क्या जवाब विपक्ष को दिया जाए? देखिए, जवाब ये है कि मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, उस प्रयास को विपक्ष हजम नहीं कर पा रहा है। आज तक तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में तो कभी ऐसा प्रयास हुआ ही नहीं। और आपको मैं बता दूं कि झारखंड का जो स्थिति इन लोगों ने बना करके रखा है, जब से झारखंड अलग राज्य हुआ 2000 से लेकर के अभी तक 2019 तक, जो इन लोगों ने झारखंड को खोखला करके रखा। बाहरी निवेशकों को झारखंड में लाना उतनी आसान नहीं है, क्योंकि झारखंड का इमेज इतना ये लोग खराब कर चुके हैं। उस बुनियाद को बनाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसलिए आप उंगली में तो काउंट कर देते हैं कि कोलकाता में हुआ, तो दावोस में हुआ, तो यहाँ हुआ, वहां हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये तो आईना झारखंड मुक्ति मोर्चा तो दिखाने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी को। आखिर निवेशकों को लाने का जो प्रयास है वो लंबे समय से चल रहा है, और ये प्रयास इतना करने के पीछे कारण है कि झारखंड में निवेशकों को लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि झारखंड को खुला भाजपा ने बनाया है। झारखंड की प्रति विश्वसनीयता लोगों में नहीं है, इन्वेस्टरों में नहीं है। लेकिन हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रयास को हम सैल्यूट करेंगे कि लगातार प्रयास करने के बाद अब यह सफलता की ओर बढ़ रहा है। चलिए जरूर होगा। चलिए, तो नीलम जी सकारात्मक है कि भाई अब जो झारखंड की छवि बदल रही है और झारखंड को जिस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है विश्व पटल पर, अब निवेशकों का इंटरेस्ट, रुचि झारखंड की तरफ बढ़ रही है। उज्जवल साहब का रुख करते हैं। उज्जवल साहब, किस रूप में देख रहे हैं लगातार जो दौरे हो रहे हैं? एक तो प्रयास सरकार की तरफ से दिख रहा है कि निवेश लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जो पुराना हम देखते हैं कि जो एमओयूज हुए या फिर एलओआई जो लेटर ऑफ इंटेंट हुआ, जमीन पर नहीं आ पा रहे। कहाँ पर मामला फंस जा रहा है कि एमओयू हो रहा, लग रहा है कि अब कंपनीज आएंगी, फैक्ट्रियाज बैठेंगी, इंडस्ट्रीज बैठेंगी, रोजगार यहाँ पर बढ़ेंगे, और क्यों नहीं हो पा रहा है ऐसा? देखिए, आपने पहले ही देखा होगा कि सीएम साहब जब अपना वक्तव्य इस कार्यक्रम के प्रारंभ ही में कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए हमारे सहभागिता के लिए। ऐसा नहीं कि पेपर में एमओयू हो और आप काम कर ना पाए। हम उन्हीं को इस बार प्रायोरिटी दिए हैं जो हमारे साथ आने के लिए इच्छुक है, और हमारा जो वातावरण है या जो हमारा परिस्थिति है उसी परिस्थिति में। इसके पहले भी मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग पॉलिसीज भी चेंज करेंगे। हम लोग पहला सेशन भी रखे थे कि पॉलिसीज पे बात हो जाए, किस पॉलिसी पे अमेंडमेंट पे, जो पूर्व में पॉलिसी रहा और उस पॉलिसी को अमेंडमेंट कर दें तो आप हमारे साथ झारखंड आ जाए। ठीक है, तो पहले तो न्यू सही होना चाहिए। न्यू कहां से सही होगा? तो पॉलिसी पे सही होगा। तो पॉलिसी पे बात हुआ, उसके बाद निवेशकों के साथ एमओयू हुआ। आप देख रहे होंगे गूगल के पीआर हेड ने डायरेक्टली कहा कि इतनी जल्दी किसी सरकार में मेरे साथ कार्य करने में सक्षम नहीं रहा जितना झारखंड ने इस बार किया। उसी तरह आप पर्यटन विभाग के लिए जो हम लोगों ने ईस्ट वेस्ट कंपनी से किया है, वो पूरे पर्यटन को, इस राज्य के पर्यटन स्थल को, पर्यटन इस संस्कृति को डेवलप करने के लिए किया है। जिंदल ग्रुप से हम लोगों ने 30 से 40 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो हम लोग इस बार उद्योग पॉलिसी भी चेंज करेंगे, टेक्सटाइल पॉलिसी भी चेंज करेंगे, PPP पॉलिसी भी चेंज करके इस बार पॉलिसी लाके पॉलिसी के साथ लोगों को न्योता दिए हैं, और केवल बोल चुके हैं कि आप केवल एमओयू तक ना रहें, सहभागिता ग्राउंड पे ले आए। जहां गवर्नमेंट की जरूरत हो आप बताएं, और ये एमओयूज जो भी है 14 गो, वो जान लीजिए कि झारखंड के युवाओं के लिए है, झारखंड की जनता के लिए है, और दशा और दिशा दोनों इस राज्य का चेंज होगा। उज्जवल जी, आप जो कह रहे हैं कि ये चेंज होगा वो चेंज होगा, मेरे समझ से तो ये कि पहले हम घर बनाएंगे तब ना किराएदार बुलाएंगे।
घर बनाना ही पॉलिसीज होता है। अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज नहीं करेंगे, जो पूर्व में पॉलिसीज रहा जिसके कारण इंडस्ट्री आने में असक्षम साबित हुए, एमओयूज हुए और उसके बाद भी नहीं आ पाए, तो किस रीजन से नहीं आ पाए वो भी तो जानना जरूरी है। बीमारी आप जानिएगा, इन्हें डॉक्टर की दवा खा लीजिएगा, नहीं ना, तो पहले बीमारी हम लोग जाने, पहले दिन में बीमारी जाने, उसके बाद उस हिसाब से पॉलिसीज बनाएंगे। पॉलिसीज बना के फिर अमेंडमेंट में गए, एमओयूज में गए। हम लोग इस बार दृढ़ निश्चय के साथ इंडिया गठबंधन की जितने भी एमओयूज हो ग्राउंड लेवल पर जाए, जमीनी स्तर पर जाए और इस राज्य की जनता को विकास मिले, इस राज्य की जनता को नौकरी मिले, इस राज्य की युवाओं को राज्य में नौकरी मिले और राज्य में रह के अपने परिवार के साथ रहने का सौभाग्य मिले। चलिए प्रवास साहब का रुख करते हैं। प्रवास साहब, जिंदल ने पेशकश की है, पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट झारखंड में बैठेगा। गूगल ने एआई ड्रिवन जो टेक्नोलॉजी है उसके ट्रेनिंग और उसके एग्जीक्यूशन के लिए झारखंड को बहुत अच्छा डेस्टिनेशन माना है। अंबुजा सीमेंट अपनी फैक्ट्री लगाएगा, नया बोटलिंग प्लांट बनेगा। लॉर्ड एजुकेशनल और हेल्थ सोसाइटी एजुकेट भी करेंगे, नौकरी भी देंगे, काम भी करेंगे। कुछ पॉजिटिव लग रहा है आप लोगों को विपक्ष के तौर पर सरकार की तरफ से कि हाँ तमाम तरह की कंपनियां, टेक कंपनियां आ रही हैं, लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं झारखंड में? धन्यवाद सर। देखिए बहुत अच्छा, दृढ़ इच्छा से लेके शायद, करेंगे और इस तरह का शब्दों के साथ में अगर डिबेट स्टार्ट होता है, पत्रकार बोलते हैं अपने पीटीसी पे कि शायद, कांग्रेस के मित्र बोलते हैं कि करेंगे, पॉलिसी चेंज करेंगे, जेएमएम की प्रवक्ता बोलती हैं कि दृढ़ इच्छा को समझना चाहिए। तो ये सब शब्दावली बोल के एक भाषण आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन माहौल क्या राज्य में बन गया है क्या? 7 साल का सरकार में माहौल बन गया है क्या? अरे आपने तो घोषणा किया था कि 75% झारखंड के युवाओं को स्थानीय, जहाँ पे निजी कंपनियां हैं, नौकरी देंगे। कहीं इम्प्लीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? आप बोलते हैं एमओयू का, तो आपने ही एमओयू का दिखाया कि सारी आपका टीम ने बहुत बढ़िया काम किया। आपने दिखाया कि यूरोप से लेके दावोस से लेके बंगाल और आज दिल्ली का लेके सारा कुछ किया। कहीं धरातल पे कुछ दिखा क्या? आप बताइए ना, माहौल है? आज आप मंत्रिमंडल में नंबर 2 के मंत्री हैं, एक दलित का बेटा है जो बिना सुरक्षा के हैं वित्त मंत्री। माहौल है क्या? तो आप कैसे निवेशकों को आप आश्वस्त कर सकते हैं कि आइए हमारे राज्य में? आप तो सवाल में जवाब दे रहे हैं ना। नहीं, अगर वित्त मंत्री बिना सुरक्षा के घूम रहे तो इसका मतलब कि यहाँ पर सुरक्षा नहीं, सुरक्षा वापस कर दी, सुरक्षा वापस कर दिए, पीछे नहीं, सुरक्षा वापस कर दिए। एक दलित का बेटा को एक शब्द नहीं है बोलने के लिए, ना कांग्रेस को ना उनके सत्ताधारी। वित्त मंत्री साहब का आप बताइए ना कि एक गाड़ी का डिमांड, और यहाँ पे आप हजारों एकड़ जमीन का बात करते हैं। क्या भूमि अधिग्रहण बिल आपका है? स्थानीय नीति आप उसको कंप्लीट कर लिए क्या? देखिए, एमओयू कर लेना और खंबा पे फ्लैक्स टांग देना, प्रचार प्रसार कर देना और पत्रकारों को मंत्रालय में रोक देना, ये स्थिति नहीं बताता है कि हम उसको स्वागत योग्य कहें। पहले आप माहौल तो बनाइए। 5वीं अनुसूची का राज्य है, पेशा कानून आपने लागू किया, लेकिन आप पेशा कानून का लागू करने के बाद रिम्स 2 का जो जमीन अधिग्रहण में आप जाके देखिए वहां पे किस तरह से बैरिकेडिंग किया है, क्या रैयतों को उस तरह से किया गया है। क्या ग्राम सभा से उसकी अनुमति ली गई थी क्या? आज ग्राम सभा सर्वोच्च है 5वीं अनुसूची में पेशा कानून के हिसाब से। क्या ग्राम सभा को आप प्राथमिकता दे रहे हैं? क्या माहौल बना के रखे हैं? तो ये हास्यास्पद है। आप ठीक है इवेंट में जा रहे हैं, इवेंट कीजिए, समाचार चैनलों में बड़ा बड़ा आएगा कि बड़े बड़े अंकों में करोड़ों रुपए का एमओयू हुआ, लेकिन आपने पूर्व में भी कहा कि आपसे पिछला 2025 से लेके आप 2026 में आ गए, 7 साल का सरकार में एक भी आप धरातल पे दिखा दीजिए। आपका ही घोषणा था ना भाई, आप ही का ना एमओयू था, आप ही का ना घोषणा पत्र पे लिखा गया था कि स्थानीयों को हम 25 करोड़ का टेंडर देंगे।
कितना टेंडर आपने अच्छा दिया? ये परवाज साहब, ये सब चीज को देखिए। 5-7 साल आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब विपक्ष है भाई, आपको जवाब मांगना आपका हक अधिकार है जी। तो 7 ही साल क्यों, हम 7 में 5 जोड़ देते हैं, 7-5 12 साल का हिसाब मांग लेते हैं। रघुवर सरकार में बहुत MOU हुए हैं, उस MOU का क्या हाल है, क्या कितनी कंपनी एकदम नहीं, आपने ठीक बात 150 करोड़ क्या रुपए रघुवर इन्होंने दास जी PR का सरकार में उज्ज्वल सबको किया। नहीं, एक मिनट, क्या रघुवर दास जी का सरकार में जो भूमि अधिग्रहण बिल का 2017 का वो जो पारित हुआ था, क्या माननीय मुख्यमंत्री उसे स्वीकार किए थे? क्या आप उनका बजट का भाषण देखेंगे, स्वीकार किए थे क्या? क्या वो माहौल बनाए थे क्या? तो चीजों को बोले ना कि आप जो चीज को जोड़ना चाहते हैं, सारी नहीं जोड़ना चाहते हैं, अगर उस चीज को अगर विकास के रफ्तार पे आप लेके चलना चाहते हैं, माहौल बनाए थे, माहौल बनाए थे। मेरा सीधा सा सवाल है कि आप लोगों के कार्यकाल में जो MOU हुए थे उसमें कितनी इंडस्ट्री फैक्ट्री आई, लगी और काम कर रही है? इसका सीधा जवाब है 1 है, 2 है, 5 है, 10 है, 50% है। MOUs तो होते आए हैं ना, आपकी सरकार में भी MOU हुए, आप देखिए आज जिंदल काम कर रहे हैं, अभिजीत ग्रुप काम किए, उसके बाद बंद हो गया। सरकार के साथ साथ में सरकारें बदली, नीति बदल गई। आपने पूर्व की सरकार, रघुवर दास जी की सरकार का आपने एग्जांपल दिया, उन्होंने एक माहौल बनाया था, उसने एक माहौल बनाया था कि निवेशक यहाँ पे आएंगे। क्या ये सरकार उसको आगे कंटिन्यू की? नहीं की। अभिजीत ग्रुप तो कहां से हो पाएगा? आप तो अपने मैनिफेस्टो पे आए थे, नहीं, आप तो मैनिफेस्टो पे आए थे। कितना एग्जाम्पल देंगे? क्या टाटा आए या जिंदल आए? आज तो वहां पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, धरातल पे दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन आप उस सरकार का जो पुराना जो नीति था उसको आप कैरी फॉरवर्ड किए क्या? और जिंदल आपके सरकार में नहीं करने का काम किया, उसे गला घोटने का काम किया, और आज आप बता रहे हैं तो आज क्या माहौल है? आज क्या माहौल है? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है तो आप एक बार बता दें, एक बार श्वेत पत्र जारी कर दें। चलिए, अगर श्वेत पत्र जारी कर दे, इसलिए मैं बोला कि इनके कथनी में, पत्रकार के कथनी में यही दिखाई दे रहा है कि पत्रकार बोलते हैं अपने PTC में, शायद ये कहते हैं कि हम पॉलिसी चेंज करेंगे का मतलब क्या होता है? आप इसी के लिए तो 13 लाख महिला जिसको पोषाहार नहीं मिल पा रहा है। महिला सम्मान की बात कीजिएगा, देखिए जो बात बोलिएगा आपको आईना की तरह दिखेगा, और आईना में चेहरा बाबा बड़ा विभत्स दिखाई देगा। उज्जवल जी, चलिए सागर जी, IT, AI, इंटेलिजेंस, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, डिजिटल गवर्नेंस, इन सब तमाम चीज़ों की बात हो रही है। कितना आप जस्टिफाई हो रहे हैं इससे? क्योंकि जो MOUs हुए और जो इंटरेस्ट दिखाया, जो गूगल के इंडिया हेड को मैं कल सुन रहा था, उन्होंने, जो उज्जवल जी ने कहा कि उन्होंने तारीफ की कि सरकार की तरफ से जो भी उनको डाउट्स थे वो क्लियर किए गए और तमाम प्लेटफॉर्म तैयार है उनके लिए, वो सिर्फ दौड़ना चाहते हैं उसमें। देखिए शारिक भाई, राहत इंदौरी साहब का एक शेर है जो यहाँ पर बहुत रेलिवेंट रहेगा, उसको मैं बोलना चाहता हूँ कि बन के एक हादसा बाजार में आ जाएगा, जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। तो यहाँ जो नहीं होना है वो सारा अखबार में और चैनलों में, समाचारों में आ रहा है। 99,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मुझे तो लगता है कि करेक्ट योरसेल्फ सागर जी, उसी अखबार उसी चैनल की जरूरत आप लोगों को ज्यादा होती है पॉलिटिकल पार्टी। देखिए, ये नहीं कहेंगे कि जो नहीं होता है वो चैनल में आ जाता है। डोंट टेक इट पर्सनल। नहीं, पर्सनल लूंगा मैं जर्नलिस्ट और किसी चैनल में काम। मैंने कहा कि ये एक शेर है, उसको कोई पर्सनल लेने की जरूरत नहीं है। तो जो नहीं होना है वो समाचार में आ रहा है। नहीं, आप कैसे हमने कि ये नहीं होगा, ये MOU जो 99,000 इसलिए कहा मैंने, क्योंकि इसके पहले भी स्पेन की यात्रा हुई। हाँ, इसको ऐसे कनेक्ट कीजिए। आप तो कनेक्ट करने कहाँ दे रहे हैं? आप तो सीधे मीडिया पे कि मीडिया में आ जाएगा जो नहीं होगा। मैंने तो कहा कि डोंट टेक इट पर्सनल। आप खुद इन्वॉल्व हो गए, मेरी बात आगे बढ़ने से पहले आप इन्वॉल्व हो गए। एनीवेज, तो इसके पहले भी स्पेन का, स्विट्जरलैंड का, सिंगापुर का दौरा हुआ और हजारों करोड़ निवेश की बात हुई। उसके बाद हाल में 1 साल पहले दावोस का भी दौरा हुआ, वहाँ भी हजारों करोड़ के निवेश की बात हुई। और उसके बाद अब दिल्ली के ताज होटल में भी निवेश की चर्चा हो रही है जी। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टर स्कैम झारखंड में हो रहा है। इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों का आई वॉश किया जा रहा है। आप देखिए,
राज्य के वित्त मंत्री दिल्ली में मौजूद थे और जहां पर वित्त लाने की चर्चा हो रही है, राज्य में कैसे फाइनेंस को हम लोग संभाले, राज्य का फाइनेंस कैसे सुधरे, इसमें राज्य के वित्त मंत्री दिल्ली में रहते हुए भी वहां पर मौजूद नहीं रहे। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसके पहले जब विदेश यात्रा पर सरकार गई थी तो वहां पर उद्योग लाने के लिए गई और उद्योग मंत्री वहां पर नहीं थे। तो मंशा पर सवाल उठता है सरकार का कि सरकार की मंशा आखिर क्या है। क्या केवल बड़े बड़े समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से और न्यूज़ चैनलों के माध्यम से क्या जनता को खाली सब्जबाग दिखाने का काम किया जा रहा है? धरातल पर क्योंकि कोई चीज भी उतरते हुए नजर नहीं आ रही है। पिछले 7 साल में सैकड़ों एमओयू हेमंत सोरेन जी की सरकार में हुए हैं, लेकिन एक भी उदाहरण अगर यहाँ सत्ता पक्ष के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, एक भी उदाहरण अगर बता दे कि ये एमओयू हुए थे स्पेन में, दावोस में, स्विट्जरलैंड में और ये इसका काम शुरू हो गया झारखंड राज्य के अंदर, तो मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानूंगा। और जो वादा सरकार करके आई थी उस वादे को पूरे करने में सरकार के छक्के छूट गए हैं। आपको मैं बता दूं कि अभी आप देखिए कि जो मैया योजना का पैसा था अभी 1 सप्ताह पहले लोगों के खाते में मिला है। उसी तरह आप देख लीजिए जो सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उस सभी का पैसा बंद पड़ा हुआ है। राज्य को विकास के पैमाने पर ले जाने की बात अभी हमारे साथी प्रवक्ता ने कही, लेकिन राज्य की गति विनाश के और बढ़ रही है। विनाश के स्तर पर पूरा आप फाइनेंस राज्य का खत्म हो चुका है, पुलिस को पैसा नहीं मिल रहा है, राज्य कर्मियों को पैसा समय पर नहीं मिल पा रहा है और तमाम जो चुनावी वादे थे वो भी कहीं ना कहीं फेल होते ही सरकार में नजर आ रहे हैं। और जब आप बाहर में, जैसे कि पूर्व में भी लोगों ने कहा कि जब आप अपने घर में किसी को बुला रहे हैं तो घर का माहौल ऐसा होना चाहिए कि मेहमान आपके घर में आए। राज्य में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, राज्य में जो बिजली की समस्या है, राज्य में जो अन्य जो भी इश्यूज़ हैं जिससे आम आदमी निरंतर प्रभावित होता है, उसमें बुनियादी सुधार की पहले आवश्यकता है। राज्य में जो केंद्र के खदान हैं, जो कोयला कंपनियां हैं, उन्हीं के साथ अगर सरकार अच्छे से असमंजस बैठा करके काम करे तो हमको लगता है कि वित्त की कोई कमी सरकार को नहीं होगी। लेकिन चूंकि तो आप, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है आपसे बात करके, आप बहुत सुलझी हुई बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि झारखंड में आप विपक्ष में है तो उन तमाम चीज़ों का विरोध जहाँ अच्छा काम भी हो रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको बताया कि दावोस में महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एक एमओयू साइन किया लोढ़ा ग्रुप के साथ, और लोढ़ा ग्रुप के ओनर कौन है आपको भी पता है, बीजेपी के नेता है और उनके बेटे के साथ वहाँ एमओयू साइन हुआ। लेकिन जहाँ अच्छा काम हो रहा है, एक विपक्ष और खास करके आप जेडीयू पार्टी से आते हैं, तारीफ तो बनती है क्योंकि आप कह रहे हैं कि भाई जितने एमओयूज हुए, और मेरा ही सवाल था अगर आपको याद होगा जेएम से कि इतने एमओयूज हुए वो धरातल पर क्यों नहीं दिख रहे। उसमें एक तो पॉजिटिव है कि जो दावोस में हुआ है, लुलू मॉल के साथ जो करार हुआ था उसमें काम शुरू हो गया, और ये तो खबर हेडलाइन बनी थी कि जुलाई 2026 में झारखंड के देवघर और गुमला के किसानों द्वारा उगाए गए आम्रपाली आम 2 मीट्रिक टन खेप दुबई पहुंच गए लुलू मॉल में, और सब्जियां, आम, अन्न फसल की भी डिमांड वहां से आ गई है। तो ये तो एक पॉजिटिव दिशा में बढ़ रहा है, इसको तो कम से कम अप्रिशिएट करना चाहिए। पॉजिटिव दिशा में जो भी चीज़ें बढ़ रही हैं उसका हमेशा समर्थन है, और उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी की बाउंडेशन नहीं है, और ना हम लोग उतना नीचे गिर करके सोचते भी नहीं है। जो अच्छा काम होगा उसके हम लोग सराहना करेंगे। आपने महाराष्ट्र की चर्चा की, लोधा डेवलपर्स जो कि वहाँ के बहुत बड़े बिल्डर्स हैं महाराष्ट्र के, उनके साथ में एमओयू साइन हुआ महाराष्ट्र का, और अगर नहीं धरातल पर उतरा है तो वहां की सरकार भी उतनी ही अकाउंटेबल है जितने की झारखंड की सरकार पर हम लोग बात। ये अच्छी बात, ये अच्छी, ये मैंने इसलिए मैं कहूं कि आपसे बात करके मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैंने कहा कि जहां काम नहीं होगा तो हम लोग सच्चाई बोलेंगे। ये कोई नहीं कि हम चूंकि सत्ता पक्ष के हैं तो हम खाली विपक्ष के बारे में बोले, ऐसा नहीं। एमओयू का मीनिंग क्या है? एमओयू का मीनिंग है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो खाली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को आप लेकर के फोटो खिंचा करके और अखबार में आईपीआरडी के माध्यम से छपवा दीजिएगा कि इतना 1000 करोड़ का निवेश आ गया। अरे यहाँ तो दिखना तो चाहिए राज्य में, राज्य का जो वित्तीय स्थिति लगातार निरंतर जो है गिरते जा रहा है। कम से कम राज्य बैलेंस तो हो, कहीं तो आकर के संभले, कहीं तो इंफ्रास्ट्रक्चर नजर आए, कहीं तो डेवलपमेंट नजर आए कि हाँ भाई जो स्पेन हमारी जो सरकार गई थी, हमारे जो आईएएस गए थे, इतना खर्चा हुआ
दावोस के दौरे में, स्पेन के दौरे में हम लोग निरंतर बोलते रहे कि कम से कम एक श्वेत पत्र जारी कर दीजिए जो आपका विदेश दौरा में खर्चे हुए, और अगर आप नहीं जारी कर रहे हैं तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आप घूमने फिरने सैर सपाटा करने गए थे। स्पष्ट बोलिए कि भाई हम लोग राजनीतिक थकान था, हम लोग दूर करने के लिए अपना घूम फिर के चले आए, लेकिन उस पर कोई अभी तक श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। तो मेरा यही कहना है कि MOU साइन करना इज नॉट अ वेरी बिग, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। धरातल पर उतरे, फील्ड वर्क दिखे कि हाँ भाई हमारा जो विप्रो के साथ हुआ, जो हमारा लुलु मॉल के साथ है, या आज जो हमारा ईज माई ट्रिप है जिसके भी साथ हो रहा है, तो कम से कम एक टाइम बाउंड तो दिखना चाहिए ना कि ठीक है आज हमारा MOU हुआ, 6 महीना के अंदर इस पर काम शुरू हो जाएगा, 8 महीना साल भर के अंदर, तो वैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम फिर से दोहरा रहे इब्राहिम जी कि ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक स्कैम झारखंड में निकल के सामने चलिए, मैं समझ सकता हूँ नीलम जी सागर जी के तमाम आरोपों का जवाब देना चाह रही है नीलम जी, लेकिन मेरी बाध्यता है। तो बात हो रही है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे की, इन्वेस्टर मीट वहां पर हुआ है और समिट हुआ है, 99,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव मिला है और उसको लेकर पक्ष की और विपक्ष की अलग अलग राय है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। नीलम मिश्रा जी का रुख करते हैं। नीलम जी, आप ब्रेक में जाने से पहले आप शायद सागर जी का जवाब देना चाह रही थी, लेकिन सागर जी ने जो कहा और जो प्रवास आप कह रहे हैं, मेरा भी सवाल आपसे वही था कि दौरे हो रहे हैं, मुख्यमंत्री या विभाग जो है वो निवेश लाने के लिए पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन जमीन पर अगर वो उतर जाएगा ना तो फिर आप लोगों को भी बोलने को होगा कि हाँ हम यहाँ गए इस दौरे में, वहां से ये निवेश लेके आए, वहां फैक्ट्री बन रही है, वहां इंडस्ट्री बन रही है, ये क्यों नहीं हो पा रहा है? बिल्कुल होगा इब्राहिम जी। देखिए, किसी भी चीज को धरातल में उतारने के लिए समय लगता है। मैं आपको पहले भी बोली कि जिस प्रकार से झारखंड को इन लोगों ने खोखला बनाया है, इन लोगों को रिजल्ट तुरंत चाहिए। जो 19 साल से झारखंड को लूटा, उनको रिजल्ट अभी तुरंत चाहिए। बुनियाद को खोखला बनाया, उनको रिजल्ट तुरंत चाहिए। इन लोगों को हेमंत सोरेन जी का प्रयास नहीं दिख रहा, दिखेगा भी नहीं। मैं परवेज जी का, सागर जी का जवाब देना चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे है ना कि हेमंत सोरेन जी थकान दूर करने के लिए विदेश जाते हैं, इसमें तो बड़ा आपको ध्यान है, लेकिन मोदी जी विदेश किस लिए जाते हैं? वो तो भारत से ज्यादा विदेश में होते, तो वो कौन सा थकान दूर करने के लिए जाते हैं? और अगर विदेश जाते भी है तो कौन सा निवेश लेकर के आते हैं? और आज तक भारत में कौन सा निवेश हुआ, इसका भी तो जवाब होना चाहिए आपके पास। उनको भी तो श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। उन्होंने भी तो बहुत सारा वादा देशवासियों से किया था। 2 करोड़ नौकरी देने की बात कही थी, गंगा को साफ करने की बात की थी, स्मार्ट सिटी बनाने की बात की थी, पेट्रोल डीजल की स्थिति देने की, जो 35 रुपए पेट्रोल देने की बात करते थे, आज 105 पेट्रोल हो गया। ये लोग घोटालेबाज लोग, इन लोगों को काम क्या दिखेगा? ये लोग प्रधानमंत्री घोटाला का साथ देने वाला, पीएम केयर फंड का घोटाला का साथ देने वाला, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से घोटाला का साथ देने वाला, इन लोग से आप अगर चाहेंगे कि हेमंत सोरेन जी का काम दिखे तो ये घोटालेबाज को काम नहीं दिखेगा, कभी नहीं दिख सकता। जो पूरे देश को लूटा, जो पूरे देश को बेचा, उसको क्या काम दिखेगा? और मैं एक बात बताती हूँ, ये परवेज जी बता रहे थे लोकल लोगों की बात, यही लोग है ना आंसू के लोग जो 1932 का खतियान का विरोध किए थे मेज थपथपाकर रघुवर जी के सामने में, ओबीसी आरक्षण और आरक्षण पे 14% आरक्षण पे मेज थपथपाया था। तो झारखंड का विनाश कैसे हो, उसका साथ देने वाले को झारखंड का विकास कभी नहीं दिख सकता। ये बिल्कुल हम सबको मानना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे जेडीयू के लोग क्या बोल रहे हैं और बीजेपी के लोग क्या बोल रहे हैं और दूसरे दल के लोग क्या बोलेंगे, हमको सुनना नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी झारखंड का उत्थान और विकास के प्रति जो संकल्पित होकर काम कर रहे हैं, वो काम धरातल पर दिख रहा है। ये वही लोग हैं जो झारखंड को खोखला बनाने के लिए मतलब प्रतिबद्धता के साथ लगे हुए थे। तो आपको याद होगा रघुवर दास जी ने किस प्रकार से हाथी उड़ाया था। तो ऐसे लोगों से आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे कि हेमंत सोरेन जी का काम दिखे, क्योंकि वो एक दूरदर्शिता के साथ काम करते हैं, उनके पास एक लक्ष्य है झारखंड के लिए, झारखंड के लोगों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनका लक्ष्य है और लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं और वो काम दिख रहा है। हाँ, लेकिन इनको रिजल्ट तुरंत चाहिए। आज 2014 से लेकर के 2026 तक पूरे देश को लूटने का जो काम किया, उनको झारखंड में तुरंत रिजल्ट चाहिए। चलिए, क्या
बात है। चलिए उज्जवल जी का रुख करते आते हैं मैडम आपके पास। उज्जवल जी, कल मुख्यमंत्री को मैं सुन रहा था, उन्होंने, क्योंकि अब तक जब भी झारखंड की रिप्रेजेंटेशन बाहर होती है हम सिर्फ खनिज संपदाओं की बात करते हैं, माइंस मिनरल्स की बात करते हैं। मुख्यमंत्री ने एक बात कही कि सिर्फ झारखंड माइंस के लिए नहीं, माइंड्स के लिए भी जाना जाता है। और अब हम AI की बात कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल वर्ल्ड में अपनी दस्तक की बात कर रहे हैं। क्या हम तैयार हैं? देखिए, पहले मैं दोनों मित्र के सवाल का छोटा छोटा मैं जवाब दे देता हूँ। पहले एक ने बोला कि वित्त मंत्री साहब क्या कहते हैं, इतने बड़े इन्वेस्टर मीट में नहीं थे। ठीक है, तो वित्त मंत्री साहब का एक फोटो भी वायरल हुआ, जो वो कांग्रेस पार्टी से आते हैं और राष्ट्र अध्यक्ष जी से मुलाकात करने गए थे। उनका अपना संगठनात्मक भी कुछ कार्य था जिसके कारण वो नहीं उपस्थित हो पाए। दूसरा, पिछले बार बोले संजय यादव जी के बारे में, तो संजय यादव जी का पर्सनल काम था, उन्होंने बताया भी था। तो इनको क्या है ना कि पहले इनके पेट में दर्द होता है कि ये नहीं थे, वो नहीं थे। अरे पार्टी के 3 मंत्री थे ना, दीपिका सिंह पांडे जी थी, शिल्पा नेहा तिर्की जी थी, उसके बाद इरफान अंसारी जी थे, उधर संजय यादव जी थे। तो ये सब तो उपस्थित रहेंगे ना। अब आपके सवाल पे, झारखंड की पूरी भूगोल और झारखंड पूरी तरह तैयारी करके हेमंत सोरेन जी ने ये सबमिट हुआ, ये कॉन्क्लेव हुआ, इस तैयारी के साथ है। आप लोग एकदम विश्वास रखिए कि आने वाले समय में गूगल हो, चाहे बिवरेज कंपनीज हो, और आपने अंबुजा सीमेंट के बारे में बात की, अंबुजा सीमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर में 1000 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात की है। तो हम लोगों ने इंफ्रा पे भी बात किया, पर्यटन पे भी बात किया। AI जो आने वाला टेक्नोलॉजी है, जो फ्यूचर होने जा रहा है इस देश का, उसके लिए भी हम लोगों ने कर लिया। तो प्रॉब्लम क्या है ना, फ्यूचर से प्रॉब्लम है। और ये जो बोल रहे MOU होता है, होते रहता है, स्कैम होगा, तो रघुवर दास जी ने 150 करोड़ में हाथी उड़ाया था। उस हाथी उड़ाने में 500 MOU किए थे। 2% भी, जहां तक मुझे जानकारी है, हो सकता है ज्यादा डेटा हो, 2% भी धरातल पर नहीं आया। तो वो बता दें। ये जो श्वेत पत्र की बात कर रहे थे, भैया प्रधानमंत्री अपना तो बता दें कि 2-4 कंट्री छोड़ के पूरा विश्व तो घूम लिए, आज तक क्यों नहीं दिए? PM केयर का क्यों नहीं दिए? चंदा चोरी कर लिए भगवान राम के मंदिर से, तो कहीं ये छोड़े हैं? देश में सबसे ज्यादा सरकारी एसेट बेचने का इतिहास इनकी सरकार ने बनाई है, इनकी सरकार ने बनाई है। सीधा तो ये केवल यही सब में फंसे रहेंगे। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि ये सरकार इस राज्य के युवाओं के लिए काम कर रही है, ये सरकार इस राज्य के जनता के लिए बेहतरी के लिए काम कर रही है। और निवेश आएगा भी, निवेश ग्राउंड पर दिखेगा भी, और इस राज्य में डेवलपमेंट भी होगा। नहीं, ये और ठीक है, परवेज जी ने सवाल जो कहा वही है था जो आप कह रहे हैं कि निवेश दिखेगा। उज्जवल जी, हम दावोस की यात्रा की जो हुआ है, टेस्ला ग्रुप से हुआ है, फीरा डी बार्सिलोना से हुआ है, RCD से हुआ, जिट्रॉन से हुआ, चलिए हम इसके बारे में जिक्र नहीं कर रहे क्योंकि इट्स वेरी अर्ली, जनवरी-फरवरी 2026 का ये दौर है। लेकिन जो स्टार्टिंग हुई थी फरवरी 2025 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में, जहाँ 26,000 करोड़ का MOU हुआ था, वो अब तो धरातल पर दिखने लगना चाहिए ना कि हाँ लोग आ रहे हैं, जगह चिन्हित हो रही है। वो नहीं दिख रहा है इनिशियली। अभी इधर जो हुए उसके बारे में जिक्र अभी हम नहीं कर रहे हैं। देखिए, जो पहले हम स्टार्टिंग में यही लाइन बोले थे, जो CM साहब ने कहा कि आप केवल MOU पे मत रहे मेरे साथ, आप धरातल पर जाए। धरातल के पे जाने के लिए अगर मेरे साथ तैयार हैं, मेरे सहभागिता बनने के लिए तैयार हैं, राज्य को विकास की ओर ले जाने के लिए तैयार हैं, युवाओं को रोजगार देने के लिए तैयार हैं, तब आप मेरे साथ MOU करें। पूर्व में जो हुआ उसमें कुछ त्रुटियां रही होंगी, उन नीतिगत पॉलिसीज के लिए क्या करते हैं, बात चल रहा है, उसको भी लाएंगे हम लोग ग्राउंड पे, उसके मत चिंता करेंगे, वो नहीं छूट जाएगा, वो भी आएंगे। इसीलिए इस बार कॉन्क्लेव में पहले ही बोल दिया गया कि भैया आपको अगर MOU करना है तो आपको साथ चल के ग्राउंड पे एक समय सीमा के साथ आना होगा। ऐसा नहीं कि MOU कर लिया और उसके बाद कुछ ना कुछ त्रुटियां गिना रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। तो जनता की पैसा है, जनता की पैसा बर्बाद नहीं होने जाएगी। और जो पूर्व में भी MOUs हुए, मैं बता दूं, वो भी ग्राउंड पर दिखेंगे। थोड़ा समय दीजिए, वो भी दिखेंगे। और जो अभी हुए वो तो आपको बहुत जल्दी मिलेगा ग्राउंड पे और इस राज्य के युवा को। और इन्होंने बोला जो 75% वाली बात, तो आप घूमें, राज्य घूमना भी चाहिए। राज्य घूमने से राज्य की जानकारी भी होता है। आप इंडस्ट्री में जाके देखें, हर जगह ये प्रक्रिया चल रही है और 75%
जरूर मिलेगा। और जो भी इंडस्ट्री इस चीज को नहीं मानेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह भी सरकार का निर्देश है। चलिए, तो मतलब पक्ष विपक्ष दोनों को इस मुद्दे पे जानकारी थोड़ी कम है, ना परवाज साहब को ना उज्ज्वल साहब को, कि 75% आरक्षण वाली जो बात है उसको हाईकोर्ट ने स्टे लगाई हुई है। चलिए परवाज साहब, उज्ज्वल साहब तो बहुत पॉजिटिव है कि भाई जो एमओयूज पहले हुए और ये जो एमओयू हुआ है इसमें इस बात को सामने रखा गया कि सिर्फ ये एमओयू हस्ताक्षर नहीं हो रहा है, ज़मीनी स्तर पर चीज़ें दिखने लगेगी, थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा सब्र। नहीं, सही बोल रहे हैं उज्ज्वल साहब, पॉजिटिव है। इसी के लिए HIV पॉजिटिव संक्रमित ब्लड बच्चों लोग को चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद भी पुनरावृत्ति होती है कि खूंटी में 2 दिन पहले की घटना है, एक महिला को गलत खून चढ़ा के उसकी हत्या कर दी जाती है। तो उज्ज्वल साहब के पास स्वास्थ्य विभाग है, ये तो बड़ा पॉजिटिव है। इनसे कुछ भी आप माहौल बनाइए ना, फिर के स्वास्थ्य आप माहौल बनाइए और स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं, आप माहौल बनाइए, आप माहौल बनाइए। माहौल बीजेपी सरकार बनाती है भाई साहब। मैं बोला मैं आपको जब आईना दिखाऊंगा आपका विपक्ष चेहरा दिखाई हायर करके मैं बोला कि आपको मैं जब आईना दिखाऊंगा आपका बड़ा विपक्ष चेहरा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप नहीं दिखेगा। आप बोल रहे कि राज्य, आप बोल रहे कि राज्य घूमे, बढ़ रहा है, आप बोल रहे कि आपके नजरिया राज्य घूमे, आप जनता हम तो राज्य घूम ही रहे हैं, 4 राजधानी उपराजधानी ढूंढ ही रहे हैं, कहां बना है भाई साहब। हम तो राज्य में ढूंढ ही रहे हैं कि आपका घोषणा किए हुए लंबा कालखंड बीतते जा रहा है, 4 उपराजधानी ढूंढते रह रहे, कहां बना है। सारी देखिए, हम जो बात करते हैं ना तथ्य के साथ बात करते हैं। आप बिना तथ्य के बात करेंगे तो हवा में बात करेंगे और इस तरह से भाषण देंगे, जैसे अभी नीलम जी बोली, ये सारा चीज हुआ। हर चीज का तथ्य आपको मैं बोलूंगा कि आप अपने आर्काइव से 2022 का बजट का भाषण माननीय मुख्यमंत्री जी का निकाल के उसको चलवाइए। हो सकता है कि PCR को थोड़ा सा समय लगे और हम लोग के पास समय सीमा है। तो मैं आपको हिंदुस्तान अखबार को कोट करता हूं, जब रघुवर दास जी का भूमि ये अधिनियम का जो इनको ओवरटर्न किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा कि 2013 अधिनियम को झारखंड में अधिसूचित प्रभावी किया गया है ना। उसके बाद उसने कहा कि इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि हाँ कि संशोधन कमजोर करते 2013 का अधिकार केंद्रीय ढांचों को लागू करने का दिशा में, जिसमें एएसआई ग्राम सभा सहमति एवं उच्च मुआवजा जमीन वापसी का प्रावधान है। अब इसमें यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि इसमें कारपोरेट परियोजनाओं की गति की संभवतः सीमित और जटिल होगी। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण है। अब आप सोचिए कि इस जटिलता में उनका शब्द है कि जटिल होगी प्रभावी करने में, और उसके बाद आप एमओयू कर रहे हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि क्या माहौल बन गया है? क्या अब माहौल बना है तो हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? क्यों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है कि एक PCR से निकाल के युवक की हत्या कर दी जाती है? तो मैं तथ्य के साथ बात करता हूं, इस पे आप बता दें। अब इस पे आप चले जाएंगे, आप लेके चले जाएंगे केंद्र सरकार के पास। हम तो बोले कि झारखंड को हम लोगों ने संघर्ष करके गढ़ा है, उसको संवारने का केंद्र सरकार के पास जाना तो लाजमी है। तो ये चीज है। आज नहीं, आप नीलम जी बता रही थी, आप पूर्व में जाएंगे कि सुनिए, आप केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे हैं, निवेश लाने का झारखंड सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है, केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं हो रही है। आपके पड़ोसी राज्य बिहार में जितनी मदद केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, झारखंड में नहीं हो रही है। आप लोग क्यों नहीं आवाज उठाते? आपके भी तो सांसद हैं, 2 मंत्री कैसी मदद बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। कैसी मदद बता रहे एक बार बिहार के पत्रकार आप बोलिए ना। हाँ, बता रहे हैं, सुनिए तो। एज ए पत्रकार बोलिए, एज ए पत्रकारी में बोल रहा हूँ। नहीं, एज ए पत्रकार बोलिए, कैसी मदद की आवश्यकता है? 1.5 लाख करोड़ का डिमांड दीजिए ना। पत्रकारों को मदद की आवश्यकता है कि मंत्रालय में घुसता है? सुनिए तो, हम आवाज उठाते हैं, चलिए आपके साथ। झारखंड सरकार ने जो पत्रकारों को मंत्रालय में प्रवेश वर्जित कर दिया, उसके लिए चलिए हम सरकार का आवाज उठाइए ना। आप 1.5 लाख करोड़ का पैसा दिला, झारखंड के पैसा को 1.5 लाख करोड़ दिला दीजिए। तो हम झारखंड का जो अधिकार है 1.5 लाख करोड़ वो आप दिला दीजिए। हम बता दे रहे, चलिए हम बता दे रहे आपको क्या चाहिए। 1.5 लाख करोड़ रुपए दिला दीजिए। बकाया छोड़ दीजिए ना, बकाया छोड़ दीजिए। आप बोल रहे ना प्रभास साहब, कौन सी मदद? बिहार के पुनर्वास और विकास मद में पहले केंद्र सरकार 20,000 करोड़ देता था, अब 50,000 करोड़ दे रहा है। सुन लीजिए
बिहार को हाल के वर्षों में कुछ विशेष पूंजीगत सहायता मिली है। 2024-25 में बिहार को कितना मिला? 5,404 करोड़। जब झारखंड का हमने सर्च किया कि झारखंड को भी ऐसी कोई सहायता मिली, कोई सहायता नहीं मिली। तो आप लोग आवाज क्यों नहीं बुलंद करते कि भाई झारखंड को भी सहायता दीजिए? ये सरकार न बोलेगी, ये सरकार बोलेगी। सरकार तो बोल ही रही है। क्या विपक्ष जाता है नीति आयोग का मीटिंग में? क्या माननीय मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं जाते हैं नीति आयोग की मीटिंग में? नीति आयोग की मीटिंग में सीएम साहब ने दे दिया। आपके दो मंत्री सागर जी ने क्यों नहीं जाके कैबिनेट में बोलते हैं? जहां वित्त का जरूरत होता है वहां वित्त मंत्री को होना चाहिए, वो नहीं है। जहां अरे भैया उनका संगठन का काम है, उनका संगठन का काम, तो वो अपना संगठन का। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। भाई साहब नहीं नहीं, आप नहीं डिसाइड कीजिएगा, यही दर्द है। आप लोग का दिक्कत यही है। बात होगा रोजगार की तो आप बात करेंगे धर्म खतरे में, बात होगा विकास का तो आप बोलेंगे हिंदू खतरे में, बात होगा रोजगार का तो आप बोलेंगे मंदिर बनाना चाहिए। पहले आप क्या कहते हैं, बात कीजिएगा। झारखंड में विकास का रोजगार का बात होगा तो लोग बोलेंगे आदिवासी खतरे में। नहीं, कभी नहीं बोले, नहीं बोले, हजारों बार बोले, कभी नहीं बोले, हजारों बार आप लोग बोले, नहीं बोले, हजारों बार आप लोग बोले खतरे में है। सरकार क्या कर रही है? आदिवासी झारखंड में क्या कर रही है? झारखंड में जब तक हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन कीजिएगा, पता है ना आदिवासी खतरे में है, ना दलित खतरे में है, ना आपके मंत्री एक दलित का बेटा बिना सुरक्षा का करोड़ की जनता खतरे में है। कोई नहीं। आपके मंत्री सरकार में है या नहीं है? खतरे में कौन है? बाबूलाल मरांडी जी खतरे में कौन है? आदित्य साहू जी। एक दलित का बेटा सुरक्षा विहीन हो गया। हमारे भी पूर्व विधायक थे, पूर्व मंत्री थे, उनका भी सुरक्षा वापस ले लेंगे। जनता ने 56 सीट दे के बता दिया कि इंडिया यही तो जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, इसीलिए तो जनता रो रही है कि आप लोग हो गया। सागर जी करूँ, सागर जी आप जो कह रहे हैं उसका जवाब मुझे ये आ रहा। ये तो नारा आप लोगों ने दिया था चुनाव से पहले कि आदिवासी खतरे में, आदिवासियत खतरे में है और धर्मांतरण हो रहा। और ये तो बीजेपी का, मतलब आपका जेडीयू करे तो बीजेपी का नारा दिया हुआ था। जेडीयू अभी पलटते रह रहा है। अच्छा, बोल रहे हैं जो हो रहा है और जो हो रहा था उसी को विषय बना करके हम लोगों ने चुनाव में जाने का काम किया। हमें जनादेश नहीं माना, हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि जब रोजगार की बात होगी तो आप लोग बोलिएगा हिंदू खतरे में है, तो उसी का अनुसरण आप भी कर रहे हैं। जब यहाँ रोजगार की बात होती है, जब यहाँ विकास की बात होती है, तो मंच से बड़े बड़े भाषण सरकार के मुखिया देते हैं कि आदिवासी खतरे में है, झारखंड खतरे में है, झारखंडी खतरे में है, संविधान खतरे में है। संविधान की किताब लेकर के घूमते हैं, संविधान की किताब लेकर घूमते हैं। संविधान की किताब लेकर मत घूमिए, संविधान दिल में होना चाहिए। किताब में संविधान लेकर मत घूमिए, दिल में संविधान होना चाहिए। और आपसे सवाल है, आपसे सवाल है अपने मित्र से, मेरा सवाल है शारिक भाई कि जो बताए। अरे भाई अपने समय में बोलिएगा आप, शारिक भाई इनके समय में हम लोग नहीं बोलते, कम से कम अपना समय में बोले। जो इन्होंने कहा कि उद्योग मंत्री क्यों नहीं गए थे, या उद्योग मंत्री नहीं बताए, आज तक आरजेडी ने बताई, प्रवक्ता बन के उनको क्लियर कर दिए कि क्यों नहीं गया था। चलिए ठीक है। और इनके जो मंत्री हैं राधा किशोर जी, वो बता दिए कि संगठन काम में व्यस्त हो। संगठन में है भी कि नहीं है? नहीं है। सरकार में है कि नहीं है? उनका तो जो एक्टिविटी है, हम लोग को तो नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी इसमें बहुत ज्यादा भविष्य उनका कांग्रेस में और सरकार में हम लोग को तो नजर नहीं आ रहा है। आई कह रहे हैं कि संगठन का काम था, संगठन का कौन सा काम कर रहे हैं भाई, ये भी बता दीजिए। और एक बड़े पत्रकार ने फेसबुक में लिखा, शारिक जी एक बड़े पत्रकार ने फेसबुक में लिखा, उन्हीं का राधा किशोर जी मंत्री जी का एक फोटो लगा करके कि बैठे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और ये खड़ा होकर गुलदस्ता दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि संगठन पर बात हुई। लगता है कि संगठन पर बात हुई कि तो इस सब कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो कम से कम कांग्रेस के हमारे मित्र जवाब दे दे कि आखिर संगठन का कौन सा वो काम कर रहे हैं कि इतना इंपॉर्टेंट फाइनेंस का मीटिंग चल रहा है फाइनेंस के लिए कि राज्य में कैसे फाइनेंस आएगा, वो दिल्ली में मौजूद है, उसके बाद भी नहीं गए। ऐसा कौन सा संगठन का वो काम कर रही है? संगठन उसको उनको ऐसा कौन सा निर्देश दिया है जो आने वाले समय में वो करने वाले हैं? सरकार में और कांग्रेस में कितना दिन रहेंगे क्यों नहीं? वो हमारा मुद्दा ही नहीं। नीलम जी समय कम है, आपको जवाब देना चाह रही है संक्षेप में।
देखिए, मतलब इन लोगों का बेचैनी दिखता है, मतलब किस प्रकार से झारखंड विरोधी जो भाव है ना इन लोगों के वक्तव्य से अनायास ही, मतलब ऐसे ही आपको रिफ्लेक्शन दिखेगा। झारखंड विरोधी लोग हैं ये लोग। ये बात करते कि वो मंत्री क्यों नहीं थे, वित्त मंत्री क्यों नहीं थे? मैडम पहले पीछे जाके देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को विधायक दल का नेता कौन बनाया था, तब आपको एहसास होगा। उनका नाम ढूंढ लीजिएगा। किसी भी खेल का उद्घाटन होगा तो वहाँ पे खेल मंत्री नहीं रहेगा, वहाँ पे मोदी जी बैकबोन लेके खड़े हो जाएंगे। अगर ट्रेन का उद्घाटन होगा तो वहाँ रेल मंत्री नहीं रहेगा, वहाँ मोदी जी झंडा दिखाएंगे। अगर आपका एयरपोर्ट का कोई मैटर आएगा तो वहाँ मोदी जी झंडा दिखाएंगे। सब जगह तो मोदी जी, राम मंदिर में उद्घाटन मोदी जी करेंगे, शिलान्यास भी मोदी जी करेंगे, सब कुछ मोदी जी करेंगे। तो है कहाँ सब आप लोगों का कैबिनेट? कम से कम हेमंत सोरेन के साथ में कैबिनेट मंत्री लोग को लेकर के तो बैठे। अब वित्त मंत्री वहां नहीं थे, इसमें इनको बड़ा सर दर्द है। ये वैसे लोग हैं जो झारखंड की बकाया राशि पे बात नहीं करेंगे। आप अगर झारखंड के विदेशी है तो झारखंड का जो हर सरकार का पैसा है केंद्र की सरकार से मांगने का काम कीजिए, आप वो तो नहीं करेंगे। आप प्रधानमंत्री आवास योजना लोगों की गरीबों का छत छीनने का काम करेंगे, चाहे वो दिव्यांग का पेंशन हो, वृद्धा पेंशन हो, और ये तो झारखंड सरकार दे नहीं रही मैडम। अब वो आवाज कहाँ है मैडम? तो देखिए इनका क्या है, अफवाह आवाज की भी मैं बात करती हूँ। अफवाह आवाज लाचारी में हेमंत सोरेन जी को लेकर के आना पड़ा। चुनाव के टाइम में प्रधानमंत्री आवास योजना इन लोगों ने बंद कराया। ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली थी, किसने लड़ाई लड़के दिलवाया मैडम? कार्यक्रम रखेंगे तब इस चर्चा पे मैं बोला तो माहौल पहले बनाइए। बच्चे, युवा, महिला सब सड़क पर हैं। समय समाप्त हो गया मैडम। नीलम जी समय समाप्त हो गया हमारा। नीलम जी समय समाप्त हो गया। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रभास साहब आपका, उज्जवल साहब आपका, सागर साहब आपका बेहद शुक्रिया। मैडम आपका बेहद शुक्रिया, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को और इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल विशेष में इतना ही। देखते हैं नक्षत्र न्यूज़।